अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो आपने अमूमी तौर पर या तो फिल्मों में होते देखा या फिर जो है वो आपने दूसरे ममालिक में होते हुए देखा। बात कर रहे हैं हम एक ऐसे ऐलान की जो कि किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि अब कराची शहर में चलने वाले जितने भी रिक्शाज हैं उनमें लगे हुए जो मीटर हैं उनको जो है वो ऑपरेट किया जाएगा और उस हिसाब से जो है वो रिक्शा चलाए जाएंगे और बगैर मीटर वाले रिक्शाज जो हैं वो उनको कराची शहर से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। हमने देखा है कि रिक्शा को लेकर चिंची रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो लेकर काफ़ी टाइम से ही जो है वो तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पहले चिंची रिक्शा जो कि हमारे शहर भर में चला करते थे उनको जो है वो मखसूस एरियाज़ तक जो है वो महदूद किया गया और उसके बाद साथ ही साथ अभी ऐलान किया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो इसका आगाज़ भी हो जाएगा कि रिक्शा जितने भी कराची शहर में चलेंगे उनके अंदर मीटर लगे होने चाहिए और एक्टिवेट होने चाहिए ताकि जितना भी आपका फेयर बने वो मीटर के हिसाब से बने। इससे जो एक बहस होती है आवाम और रिक्शा ड्राइवर्स के बीच में वो भी ख़त्म होगी और साथ ही साथ जो किरायों की एक टेंशन होती है आम आवाम को कि क्या हमसे जो ये रिक्शा ड्राइवर है ये कुछ ज़्यादा ही वसूल तो नहीं कर रहा, तो उसमें भी जो है वो फ़ायदा होगा। तो आज के प्रोग्राम में आवाम की इस पर क्या राय है और साथ ही साथ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनकी इस पर क्या राय है, ये दोनों ही जानेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रिक्शों को लेकर 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई नया ऐलान हो जाता है, तो उससे मुझे सबसे पहले तो बताओ कि काम कितना मुतासर हो रहा है। काम तो मुतासर गरीब को ही गवर्नमेंट करती है और पैसे वाले को थोड़ी करती है। अब ये जो 10 साल से तुम रिक्शा चला रहे हो, कभी ये मीटर के हिसाब से रिक्शा चलाया है? कभी सिलेंडर के ऊपर होता है, कभी गाड़ी के नंबर प्लेट में होता है, कभी लाइसेंस पे होता है और अब मीटर पर है। अब मीटर पे। तो ये मीटर के हिसाब से इन 10 सालों में कोई सवारी बिठाई और मीटर के हिसाब से उससे पैसे लिए हो, ऐसा कभी हुआ है या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अब ये होने जा रहा है तो लगा देंगे। तो मीटर के हिसाब से पैसे लोगे तो फिर तो सवारी से कम पैसे लेने पड़ेंगे। नहीं, पैसे सवारी के जितना रूट के हिसाब से लेंगे, रूट के हिसाब से ही बनेंगे ना, तो वो तुम लोगों के काम पे उसका असर होगा। बस वो अल्लाह मालिक है। रिक्शा वाले किराया ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं? बराबर लेता है। बराबर लेते हैं। तो जब आप इनको कहती है कम कर ले तो कम करते हैं? नहीं, कम नहीं करते, जो है वो लेते हैं। तो ये जो मीटर वाले रिक्शे चलते थे पहले मीटर के हिसाब से, हाँ, पहले तो 30 रुपए लेता है, अभी 40 लेता है। अभी कितने लेते हैं? 40। 40। ये बताओ अपनी जिंदगी में कभी ये मीटर वाले रिक्शे देखे हैं? मतलब रिक्शे जो है मीटर के हिसाब से पैसे ले रहे हो? नहीं देखे। तो अगर रिक्शों में मीटर लग जाता है और किलोमीटर के हिसाब से तुम लोगों से पैसे लिए जाए तो तुम लोगों को लगता है फायदा होगा? नहीं होगा। अभी कितने ले रहे हैं? अभी 40 रुपए। 40 रुपए सही लगते हैं? सही ठीक लगते हैं रूट के हिसाब से? सही है। सही है। रिक्शों में मीटर लगे हुए होते हैं, इनके हिसाब से कभी आप लोगों ने पैसे नहीं लिए? तो जब आप किराया तय करते हैं किसी भी सवारी के साथ कैसे तय करते हैं? वो महंगाई के हिसाब से करते हैं। महंगाई के हिसाब से करते जी। हैं। तो अब ये जो ऐलान हुआ है कि अब सिर्फ और सिर्फ मीटर वाले रिक्शे जो है वो शहर में चलेंगे, तो अगर मीटर के हिसाब से आप पैसे बनाएंगे तो आपको क्या लगता है पैसे कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? कम बनेंगे। कम बनेंगे। उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान ही होगा, फायदा कहाँ से होगा? अभी फायदा नहीं हो रहा इतनी महंगाई में, तो आपको उसके हिसाब से तो और भी नुकसान होगा ना। तो आपको लगता नहीं है कि अब अगर किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे तो जो गरीब आवाम जो सवारी बैठ रही है उसको तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना? उसको तो फायदा होगा मगर हमारे को फायदा नहीं होगा ना। आप अभी ही तो कुछ नहीं देखे बच ना, रहा। 10 मिनट का रास्ता नहीं होता 1000 रुपया मांग लेते हैं आप। नहीं, इतने भी ज्यादा नहीं मांगते। अब सवारी को भी पता होगा कि इतना किलोमीटर चला है रिक्शा तो इतने किलोमीटर के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं, वरना तो आप लोग हर स्टॉप पे खड़े होकर लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे होते हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े तो खैर नहीं करते हैं, वो कोई करते होंगे। तो अभी मीटर वाले रिक्शे जब चलेंगे तो फिर मीटर लगवा लेंगे? जी लगवाएंगे। मीटर के हिसाब से चलाया है कभी रिक्शा? नहीं, मीटर के हिसाब से चलाया तो नहीं है। नहीं चलाया कभी। तो मीटर के हिसाब से लोगों से पैसे लेने चाहिए। लोग पैसे ही नहीं दे रहे तो मीटर के हिसाब से कहाँ है, ऐसे ही नहीं दे रहे तो ऐसे नहीं दे, क्या लेते हो? 1-2 सवारी जैसे कोई 30 है, कोई 40 है। अपने हिसाब से ले रहे होते हो? कोई तो खुद ही 20 दे के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलता है। कुछ भी नहीं बोलते हो। अब ये जो ऐलान हुआ है कि मीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, तो 1-2 सवारी वो देगी कहाँ से मीटर के हिसाब से? तो मीटर के हिसाब से तुम्हें लगता है कि ये 20-30 क्या देंगे मीटर के हिसाब से? रिक्शे में सफर करते हो, मीटर के हिसाब से अगर किराया बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा है आम आवाम के लिए या जो इन्होंने तय किया हुआ है वो ज्यादा अच्छा है? मीटर के हिसाब से लेंगे तो मीटर के हिसाब से देना अच्छी बात है ना। वैसे आपको लगता नहीं है कि ये जैसे बाकी ममालिक में हम देखते हैं यही होता है कि मीटर के हिसाब से ही पैसे चार्ज किए जाते हैं किलोमीटर के हिसाब से?
वो आपको लगता नहीं है कि वो अच्छा है? सवारी को भी पता हो कितना हमने तय किया है और हिसाब से कितने पैसे बने। वो और सही हो जाएगा ना। ये जो मीटर लगा होता है रिक्शे में, जिससे ये पता चलता है कि तुमने रिक्शा कितने किलोमीटर चलाया है, इसका कोई काम वाम है या वैसे ही बस? वो गाड़ी की रनिंग के लिए होता है, वो गाड़ी की रनिंग के लिए होता है, कितनी रनिंग हुई है इसकी। अच्छा, अब ये जो ऐलान किया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि मीटर के हिसाब से अब तुम पैसे लोगे आवाम से, तो उससे बताओ तुम लोगों का फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर मीटर के हिसाब से पैसे लेंगे हम, सही है, एक बंदा यहाँ से बैठा है, एक 3.5 से बैठा है, एक आगे से बैठा है, मीटर तो एक ही मरतबा चलेगा ना। जहाँ मीटर अलग अलग से चलेगा बंदों का, मीटर तो एक ही चलेगा ना, तो हम उससे कैसे लेंगे पैसे? हर कोई तो यही बोलेगा कि हम तो वहाँ से बैठे, हम वहाँ से बैठे, तो कैसे पैसे देंगे? हाँ, ये बात भी है, ये बात भी अच्छी की है। तो लेकिन अगर जैसे ये वाले जो तुम लोगों के रिक्शे हैं, ये वाले तो अलाउ ही नहीं है। अच्छा, ये तो यही गैर कानूनी, ये तो पता ही होगा तुम्हें। वो तो पता है। तो वो रिक्शा तो वो वाले हैं ऑटो रिक्शा, तो वो तो एक ही बार चलता है, एक ही सवारी बिठाते हैं, तो उसको पता होगा कितने किलोमीटर बैठा हुआ है। वो 1500 से 2000 की ही मरतबा लेके जाते हैं, हम तो 40-40 रुपये जमा करने वाले हैं, सही है। हम यहाँ से बंदा उठाएंगे, आगे उतारेंगे, 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे। अगर हमें 1500 से 2000 की सवारी मिलती है, हम लेके जाएंगे, मसला ही नहीं। तो रिक्शे वाले पैसे ले रहे होते हैं, या आपको लगता है कि ज्यादा ले रहे होते हैं? ऑटो रिक्शा की बात करें या चिंची की बात करें? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पेट्रोल के पैसे नीचे होते तो इन लोगों के पैसे कम ही नहीं होते हैं, भले वो अनाज वाले हो या कोई भी हो। अच्छा, ये बताएं कि ये पहले जमाने में हम देखते थे कि जो ऑटो रिक्शे चलते थे, इसके अंदर मीटर के हिसाब से पैसे बनते थे। पहले जमाने में टांगे चलते थे, जब रिक्शे आए, जब मीटर लगे रिक्शों में, तो मीटर के हिसाब से पैसे बनते थे। तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है, जहाँ जहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें, वहाँ पर भी ऐसे होता है। आपको लगता है मीटर के हिसाब से रिक्शा चलेगा तो पैसा सही बनेगा? तो ज़्यादा से मीटर के अंदर तो हर बंदा चोर है, पंप पे जाओ तो वो भी चोर है, तो ये भी चोरी करेंगे, क्योंकि चोरी तो हमारे पाकिस्तान के तो मुकद्दर बन गई है ना, नसीब हो गया ये तो लोगों का, भले वो ही हो हमें। आपको लगता है अगर मीटर लगेगा उसके हिसाब से पैसे लेंगे तो उससे भी कोई ना कोई चोरी होगी? माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इतनी अच्छी है, कारस्तानी तो कर लेती मीटर के अंदर भी, तो ईमानदारी तो पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है, भले वो नीचे से लेके ऊपर तक का क्यों नहीं हो। तो आपको लगता नहीं है कि फायदा होगा आवाम को? फायदा ये पाकिस्तान खराब होने वाला है। भाई ये बताइएगा कि ये रिक्शा चलाते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? रिक्शा चलाते तकरीबन 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए। अच्छा, इन 17-18 सालों में जब रिक्शा चलाया है तुमने मीटर के हिसाब से कभी चलाया? नहीं, मीटर के हिसाब से कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना हमने कभी चलाया। अच्छा, तो मतलब किसी ने पूछा नहीं, आपने चलाया? अंदरूनी सिंध से चलाते आ रहे हैं, मीरपुर खास, हैदराबाद, अब एंड कराची, यहाँ तक चला रहे हैं, तो यहाँ मीटर का ना कभी किसी ने मालूमात करी, ना हमने कभी मीटर लगाया। अब अगर बोलेंगे तो लगाएंगे मीटर, तो कोई मसला नहीं। हमारे नहीं, सरकार के लिए लगाना है तो लगाना है, लगाना है तो लगाएंगे। अच्छा, मीटर के हिसाब से जो पैसे बनते हैं उसके बारे में कुछ पता है कि कोई सवारी बैठाते हो तो मीटर चलना शुरू होता है? मीटर का हो नहीं हो, सवारी से हम जिस तरीके से कहते हैं किराए का, सवारी लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, किराया दे देती है। उनको सबको मालूम है कि हालात किस तरीके के चल रहे हैं। LPG महंगी है, अड्डा देना है, घर का निकालना है, हर चीज़ को देख के, मेंटेनेंस को देख के हम लोग हिसाब किताब से सवारी खुद जो है ना ख्याल करती है। लड़ना झगड़ना या है नहीं है। अच्छा, जैसे ऑटो रिक्शा होते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 700 रुपया दे दें, 1000 रुपया दे दें, 1500 दे दें, रिक्शा ड्राइवर जैसे पैसे मांग रहे होते हैं। आपको लगता है ये जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं, नाजायज़ नहीं। तो फिर ये आपको लगता नहीं है कि अगर मीटर वाले रिक्शे शहर में चलेंगे तो आवाम को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा? हाँ, उससे क्यों नहीं होगा फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मीटर की जो है चलने का हिसाब किताब, उसके पैसे कम होंगे, और हम जो अपने हिसाब से 40 रुपये किराया ले रहे हैं, कोई 30 भी दे रहा है, कोई बीच में ऐसा बंदा भी आता है 20 रुपये भी दे देता है, तो हम लेके रख लेते हैं। ये नहीं कि हमें 40 है तो बस गवर्नमेंट ने 40 करेंगे तो हम 40 ही लेंगे, 20 भी लेते हैं, किसी के पास नहीं है, मुझसे किराया भी नहीं लेते। हालात ऐसे लगे हुए, बस ये कि अल्लाह का वक़्त चल रही है कहानी, जैसे हम अपने आप को चला रहे हैं वैसे आवाम चला रही है। जैसे हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में रिक्शे चलते हैं, मीटर के हिसाब से चलते हैं। नहीं, कराची में क्यों नहीं चलते मीटर के हिसाब से? यहाँ अलाउ ही नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी है ही नहीं। और अगर मीटर के हिसाब से रिक्शा चलेगा तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को फायदा होगा? नहीं होगा, क्यों? नुकसान होगा। कैसे? हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ महंगी। 10 रुपये का नट नहीं है, 20 रुपये तक का नट है उसमें हर तो अगर कोई सवारी, मैं यहाँ से बैठी हूँ अगर तुम्हारे रिक्शे में, मीटर चलना स्टार्ट हुआ है, अब मैं आगे तक जाऊँगी, मुझे पता होगा कि इतना किलोमीटर बना है और इस हिसाब से इतने पैसे तुम्हारे बनते हैं, नहीं बनेंगे, तो वो फायदा नहीं है, तो तुम लोगों को फायदा नहीं, सवारी को फायदा है। देखिए हमारा भी तो घर बार है, हम भी तो रोजी करने निकले, हम भी कमा रहे हैं, आगे भी देना, हमने घर भी लेके जाना है, गैस भी डालनी है, हर चीज़ करना है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है मीटर से। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि
अगर रिक्शा के अंदर मीटर्स दोबारा से लग जाते हैं और काम जो है वो दोबारा से इस तरीके से होता है कि मीटर के हिसाब से सवारी से चार्ज किया जाएगा, तो आवाम को इसका कितना फायदा होगा और रिक्शा ड्राइवर्स का क्या कहना है इस पर प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो हालिया बयान दिया गया है कि कराची शहर में से वही रिक्शा चलेंगे अब से जिन पर जो है वो मीटर लगाया जाएगा और 2 महीने का टाइम जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स को दिया जाएगा कि उनके रिक्शा से जो है वो मीटर लग जाए और उसके बाद जो है फिर मीटर के हिसाब से सवारी से चार्ज किया जा रहा है। इस हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। जब आपने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया था तब भी रिक्शे ऐसे ही चलते थे कि जितना आपके जहन में पैसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चलते थे, ऐसे ही आपने सवारी को बता दिया, ऐसे ही चलते थे, ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलते थे। मीटर पर चलते हुए रिक्शे आपने कभी नहीं देखे? नहीं देखे। उस टाइम हर चीज सस्ती भी थी ना, 25 रुपए 30 रुपए किलो LPG थी, आज 350 400 520 तक भी भरवाई है। अब महंगाई भी है। उस टाइम दूध जो था वो 20 रुपए 25 रुपए लीटर था, आज जो है 240 रुपए लीटर है। ये आप कह रहे हैं महंगाई का फर्क है। महंगाई के हिसाब से फिर सुना है कि पहले जमाने में जो है वो मीटर के हिसाब से रिक्शे चलते, वो तो तकरीबन सन 2000 पे 2-4 में बंद हो गए थे ना, उसके बाद फिर नहीं चलती। उसके बाद नहीं चले, वजह क्या है? अब क्यों नहीं चल सकते वो? अभी मीटर पे आप सवारी कैसे किराया देगी? कम से कम 120 रुपए 100 रुपए किलोमीटर हो फिर सही है, नहीं इससे नीचे दोबारा नहीं खाता। इतना तो किराया जो है वो रेड बस का नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। रेड बस में कितने बंदे बैठते हैं? कम से कम 100-150 बंदा बैठ के जा रहा है कोने से और ये 3 सीटर रिक्शा है। कराची के कोने से दूसरे कोने तक 100 रुपए में पहुंचा देती है हमारी BRT। उसमें वो गवर्नमेंट है ना, तो ये गवर्नमेंट तो नहीं है। 3 सीटर रिक्शा इसमें मैम 3 अब बंदे आप लोग बैठते हैं। एक 2 स्टॉप छोड़ के कहीं जाना हो, आप लोग आराम से कह देते हैं भाई 1000 रुपए दे दो। नहीं 1000 रुपए कोई भी नहीं देता, 100 या 150 रुपए। 100-150 नहीं, 100 कभी भी 150 रुपए नहीं लेते हैं। ऑटो रिक्शा कभी भी 100-150 नहीं लेता। 100-150 रुपए में जाते हैं, कोई आप 200 भी नहीं बोलो लेता। मुझे अगले स्टॉप पे उतार दें, आप कहेंगे 100 रुपए दे दें। यहाँ से 6 नंबर को जाओगे 100 रुपए देते हैं, 120 भी कोई नहीं देता। अच्छा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मीटर के हिसाब से अगर सवारी बैठती है तो आप लोगों को नुकसान होगा? हमें बारे में सवारी नहीं बैठेगी, लगा दे मीटर पे, हमें कोई इशू नहीं है। सवारी आप कह रहे नहीं बैठे, क्यों? सवारी को तो फायदा होगा ना। सवारी को कैसे फायदा होगा? क्योंकि आप जितने पैसे बताते हैं उससे कम ही बनेंगे पैसे। 120 रुपए किलोमीटर के हिसाब, 100 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लगा ले। ये तो आपने तय किया है ना 100 रुपए किलोमीटर। तो ये गवर्नमेंट भी हमारे साथ ताउन करे, LPG 100 रुपए आपके साथ केजी ताउन कर करे, दे, सवारी के साथ ताउन ना करे, सवारी के साथ भी करे, हमें तो कोई इशू नहीं है। अगर 50 रुपए किलोमीटर होता है या 30 रुपए 50-30 किलोमीटर होता रुपए है, किलोमीटर में 12 भी नहीं है ना। आप हर चीज के मेडिसिन अभी जो है रिक्शे में 1 लीटर चलता है, अब वो 1000 रुपए का हो गया है। 2 महीने पहले 800 रुपए का था, अब 200 रुपए 1 लीटर एल के ऊपर बढ़ गया है। मेंटेनेंस के ऊपर जाओ, 1 क्लचवेल लेने जाओ 100 रुपए की है। अब वो जिस टाइम हम चलाने लगे थे उस टाइम 5 रुपए की थी। ऐसा ही है। तो अब ये जैसे सरकार कह रही है कि 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में ऐलान भी कर दिया जाएगा कि रिक्शों में मीटर लगवा लें, क्योंकि अब जो है वो रिक्शे मीटर पे चलेंगे। हाँ लगा दें, लगा देंगे। रिक्शों पे मीटर लगेगा, वो रिक्शा चलेगा अगर ये ऐलान हो जाता है, क्योंकि ऐलान तो हो गया लेकिन अब इस पर जो है प्रॉपर एक्शन जब होगा रिक्शा ड्राइवर्स को कितना फायदा और नुकसान होगा? सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना। हम आते हैं रिक्शे के ऊपर, ठीक है ना। रिक्शा जब KD KCR जब हम चलाते थे मीटर के ऊपर था, तो उस टाइम बहन मेरी, आप थोड़ा सा सर्च कर लें, मेरा ख्याल है आपकी पैदाइश भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस टाइम जो है ना आटा था 4.5 रुपए किलो, ठीक है ना। ऑयल था 20 रुपए किलो, दूध था 12 रुपए किलो। आज दूध है 240 रुपए किलो, आटा है 150 रुपए किलो, ऑयल है अपना 800 रुपए किलो। अब आप आ जाए हमारे रिक्शे की मेंटेनेंस पे, इसकी क्लच की ब्रेक की जो वाशर आती थी 5 रुपए की आती थी, अब 240 रुपए की इसकी किट आती है, हाफ किट। फुल किट हम लेते हैं 450 की आती है। ब्रेक ऑयल का डब्बा हम पहले लेते थे 5 रुपए का, अब आता है 120 रुपए का। तो हम ये चीजें कहाँ से मेंटेनेंस पूरी करें, अपना किस तरीके से पूरा करें? चलो हम मीटर के हिसाब से चलते हैं। अब कमिश्नर कराची और DIG साहब वो बैठते हैं खाली AC के अंदर, वो बैठ के वो करते हैं, मन गढ़ के कहानी होती है कि हम ऐसा कर लें ऐसा कर लें, अमली क्या कर रहे हैं? अब देखें ना, जैसे पहले आपने बात की कि पहले दौर में ये रेट्स थे, उस हिसाब से मीटर के वाले जो रिक्शा चलते थे उनका किराया भी उस हिसाब से था, 5 रुपए के हिसाब से। अब जैसे आपने बताया कि आप लोगों का खर्चा 150 रुपए हो गया, तो आपको लगता नहीं है अब जब मीटर चलेगा तो वो 150 के हिसाब से चलेगा? बात ये है कि जिस हिसाब से फ्यूल होगा उस हिसाब से मीटर के पैसे होंगे। अब रेड बस का जो किराया है
ये पूरा पंजाब का किराया है। अब यहाँ से आप बैठो, आप बोल दो आखिरी कितना है कराची का कोना, टोटल 27 किलोमीटर की रनिंग के ऊपर ये 150 रुपए 80 रुपए किराया ले रहे हैं। अब यही रिक्शे वाला है, इसके अंदर 7 सवारी बैठ गया, मतलब वो 6 सीटर वाला, अगर ये नॉर्थ कराची जा रहा है 150 रुपए सवारी लेके, तो ये ज्यादा है। रेड बस के अंदर 80 सवारियां बैठ रही हैं, वो 120 रुपए किराया ले रही है, वो कम है। तो आप एक कैलकुलेशन भी तो देखें ना। नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि रेड बस जो BRT है वो तो लॉन्ग रूट पे चल रही है, लेकिन आपके जो रिक्शाज हैं इनको मेरे ख्याल से ये वाले चिंची रिक्शाज हैं, इनको तो अलाउ भी नहीं है इतनी दूर ट्रैवल करना। ये तो विद इन द आप कह लें एरिया, वहाँ पर ये घूम रहे होते हैं। ये जो रेड बस जो दी है इन्होंने ट्रांसपोर्ट कहाँ पूरी करी है। आप 5 स्टेशन में साथ में यहाँ पर खड़े हो जाए, अभी देखें आप मुसाफिर कितना है। रेड बस जो आएगी फुल भरी भी आएगी। अच्छा, नाम है उसका AC का, वो फुल बस भर के आती है, उसके अंदर चढ़ने की जगह नहीं होती है। या तो आप कराची को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करो। ट्रांसपोर्ट है ना, आप देखें चले BRT है, जैसे आपने बात की कि सवारियां बहुत ज्यादा हैं। अब सवारियां कुछ BRT में बैठ जाती हैं, कुछ लोकल बस में बैठ जाती हैं, कुछ रिक्शों में बैठ जाती हैं। सही। अब ये जो रिक्शा मालिकान है, अब जब इनके पास कोई खातून जाए बैठने के लिए कि मुझे जो है वो शारे फैसल पे उतार दे, मेरा ऑफिस है, आप लोग कहते हैं 1000 रुपया दे दो, क्योंकि आपको पता है इसको पहुंचना जल्दी है। ये चीजें ये तो होता है। अब ये आप बोले नहीं होता। नहीं, मैं इस चीज को यूं नहीं मानूंगा। आपको मैं ये बोलूँ मुझे इस सड़क से उठा के दूसरी सड़क तक छोड़ दें, आप बोलेंगे 150 रुपया दे दे मैडम 150 देंगी तो बैठ जाए, वरना आगे चली जाए। ये हर किसी ये ज्यादातर लोग यही करते हैं। देखो, ये अब हर ड्राइवर हर बंदा एक जैसा नहीं है। कराची शहर जो है ये मजदूरों का शहर था। सबने बोला भाई मजदूरों का है, गरीब की माँ है, सबने आके यहाँ पर अपना हक जमा लिया, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, जो यहाँ के मकामी जो रहने वाले वो ये काम कोई कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर रिक्शों में मीटर लगता है तो आप लोगों को, रिक्शा ड्राइवर्स को फायदा नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उस हिसाब के रेट होंगे ना। तो आपको क्या लगता है किलोमीटर? बात ये है कि हम दिन में मजदूरी करें 1000 रुपए की, हम खाली अपने घर के किचन का सामान, आप अपने घर का किचन का सामान 1000 रुपए में पूरा कर सकती हो? नहीं। तो ये रिक्शा ड्राइवर कैसे करेगा? ये तो आप लोगों की तो रोज की दिहाड़ी है तो ना। रोज की दिहाड़ी है, रोज रोटी तो खाते हैं ना, रोज आटा आता है, रोज तेल आता है, रोज नमक आता है, रोज चीनी आती है। रोजाना पता है आपको, रिक्शा ड्राइवर घर में 50 रुपए का 30 रुपए का पत्ती का पैकेट लेके आते हैं। किलो आटा लेते हैं तो आधा पाव तेल लेते हैं, आधा पाव चीनी लेते हैं, इस तरीके से लोग गुजारा करते हैं। हम सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो हुक्मरान है उनको हम अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि सही है, आप रक्षा बंद कर दो, आप अपनी मर्जी चलाओ, पर इनको रोजगार दो, उस तरीके के दो, उस तरीके के वसाइल दो। कम से कम हर इंसान का हक है बुनियादी पानी, बिजली, रोटी, वो तो पूरा कराओ। आपको लगता है कि आपने जैसे अभी बात की कि अगर मीटर पे रिक्शा चलते हैं तो इनका फायदा होगा? फायदा होगा, क्योंकि किलोमीटर के, एक मिनट, किलोमीटर के हिसाब से कितना किलोमीटर हो तो आप कह रहे हैं रिक्शा कम से कम 27-28 रुपए किलोमीटर हो? 27-28 रुपए, वो कह रहे हैं 100-150 रुपए किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता नहीं है। मैं तकरीबन 1999 से जो है क्या नाम है ट्रांसपोर्ट के अंदर हूँ। मीटर पे रिक्शा चलने का सिस्टम पता है तुम्हें? देखिए, ये लोकल रिक्शा है। ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें तो उसका हो सकता है, इनमें गरीब आवाम बैठती है जिनके पास किराया नहीं भी होता, तो इसके अंदर ये हिसाब है, एक स्टाफ का 30 रुपये 40 रुपये किराया होता है। अब मीटर के हिसाब से चलेगा, एक सवारी यहाँ से बैठी है 2 नंबर जाने के लिए, दूसरी सवारी बैठी है क्रॉसिंग जाने के लिए। अब एक उतर जाएगी तो हम उससे कितना लें, क्योंकि मीटर तो एक ही है ना, सवारी 2 बैठी हैं। अब उस सवारी से हम कितना लें और क्रॉसिंग जाने वाली सवारी से कितना लें, तो ये थोड़ा घपला होगा। चिंची रिक्शास में क्योंकि बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम ऑटो रिक्शास की बात करें तो ऑटो रिक्शास अमूमी तौर पे वैसे ही ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं। हाँ, उसका तो डायरेक्ट होता है ना, उसका यहाँ से वहाँ तक, अगर उसके अंदर अगर मीटर लग जाए तो वो बेहतर है। अपना ऑटो रिक्शा के अंदर ये है कि आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना है तो जितना किराया बनेगा वो मीटर बता देगा, लेकिन इसके अंदर 6 सवारी बैठती हैं तो उसके लिहाज से सबका अलग अलग किराया बनता है। चिंची रिक्शास हैं, इनके जो किराए हैं उसको कौन तय करता है? तय क्या करना, 30-40 रुपए किराया कौन तय करेगा? मतलब अपनी मर्जी से आप लोग ले रहे हो? हाँ, बस लोकल किराया है ना, एक 30 रुपए किराया लोकल है, 40 रुपए लोकल है बस। और जिसका मतलब अभी मैं भाई से बात कर रही हूँ, कह रहे मैं 80 रुपए लेता हूँ। सफर के हिसाब से लेते हैं ना, स्टाफ के हिसाब से हमारा है। 2 स्टाफ है तो 30 रुपए, 4 स्टाफ है तो 50 रुपए। ये सब स्टाफ है जो यहाँ से आप लालू के 10 नंबर जा रही है तो वहाँ के आपको 150 भी देने पड़ते हैं। ऐसा ही लोकल का यही हिसाब होता है। इसी तरह बस का भी हिसाब है, खाली हमारा नहीं है। अगर रिक्शों पे मीटर लगते हैं, ऑटो रिक्शा पे मीटर लगते हैं, तो मुझे बताएं फायदा ज्यादा सवारी का है या रिक्शा ड्राइवर का है? देखिए, नाजायज नहीं हो, क्योंकि कार भी चलती हैं, इसी तरह चलती है ना। हम इन ड्राइव करते हैं या यंगो करते हैं तो उसके ऊपर ये हिसाब है कि आपने यहाँ से क्रॉसिंग ही करी, आपको किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे बता देंगे, उस हिसाब से देते हैं। तो ऑटो रिक्शा में भी अगर लगेगा तो कोई मसला नहीं है। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? 30 साल। 30 साल हो गए।
अच्छा 30 साल से रिक्शा चला रहे हैं तो मतलब वो दौर भी देखा होगा हमने जब रिक्शा मीटर से चलता था। हाँ वो दौर भी देखा, केटी केसीआर के दौर में। तो किसके दौर में? केटी केसीआर के दौर में मीटर पे चलता था रिक्शा। अच्छा तो वो उसका क्या हिसाब होता था वो जरा बताएं, आवाम को समझाएं जरा। वो 11 रुपए किलोमीटर था। 11 रुपए किलोमीटर था। उससे रिक्शा ड्राइवर्स का फायदा होता था? नहीं, नुकसान था उससे। नुकसान था। तो ये बताएं कि उसके बाद अभी अगर हम देखें कि दोबारा से हर बंदा अपनी मर्जी से रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, किसी ने चिंची बना लिया 6 सीटर 8 सीटर कर पहली लिया। बात तो ये गवर्नमेंट को उनके लाइसेंस और कागजात चेक करने चाहिए। हमारे पास लाइसेंस भी है, कागजात भी, हर चीज़ है, पूरा कराची घूमते हैं। अब जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी रिक्शे चला रहे हैं, जिनके पास पेपर नहीं है वो भी रिक्शे चला रहे हैं। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। अच्छा तो ये अब दोबारा से ऐलान किया गया है कि अब कराची शहर में से वही रिक्शा चलेगा जिसमें मीटर होगा। अच्छी बात है ना, ये ऐसे तरक्की होगी मुल्क की। आप कह रहे हैं आज से जब पहले चलता था तो नुकसान था आप लोगों का? नुकसान ही था, लेकिन अब किलोमीटर क्या निकालेगी गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट को पता है। आज से इस बात को 15 साल हो गए। तो वो ऑटो रिक्शा जो मीटर पे चलते थे बंद क्यों हुए? वो तो खत्म ही हो गए ना एक तरीके से। नए सीएनजी रख के आ गए, उसके बाद खत्म हो उसके गए। बाद से खुद ही खत्म हो गए। तो आप ये मीटर लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे मीटर, अगर गवर्नमेंट इजाजत देगी तो। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि लगवाने से वही रिक्शा चलेगा शहर में। हम लगवा लेंगे मीटर, कोई इससे मसला नहीं। सवारी को ज्यादा फायदा होगा या आपको? सवारी को फायदा होगा, हमें नहीं होगा आप इस लोगों को महंगाई के दौर में। अच्छा जैसे ऑटो रिक्शाज हैं आप लोगों के, आप लोग ये शिकायत करते हैं कि जो सवारी आके बैठती है हमेशा किराया ज्यादा बताते हैं आप। सवारी किराया ज्यादा देती नहीं है और कम देके चली जाती है, उल्टा अब बिल्कुल। आप किसी को बोलते हैं 700, अब कोई अच्छा आप लोगों से बहस कर रहा हो तो आप 400 में भी मांग अगर हम लेंगे। किसी को 700 रुपए बोलते हैं ना, खुद ही भाग जाता है। वो बोलता है 400 ले लो, फिर हम मजबूरन 400 में भी लेके जाते हैं। देखो तो 300 रुपया छोड़ देते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा होता है ना आपको। फायदा तो अल्लाह आप का कहते शुक्र हैं है, बोल के करम देख मालिक लेते का। हैं जितने में भी सवारी आ गई। हाँ बस रोजी करनी है, कितने में भी जो पच जाए। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मजीद भी बात कर रहे हैं हम मीटर वाले रिक्शास के हवाले से कि अगर कराची शहर में हर ऑटो रिक्शा पे हर रिक्शा पे मीटर लगता है तो इससे आवाम, सवारी और जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनमें से किसका ज्यादा फायदा और किसका ज्यादा नुकसान होगा। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं। अब तक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो रिक्शास के हवाले से, उन रिक्शास के हवाले से जिन पर जो है वो मीटर लगाए जाने का इम्कान है। तो जो ऑटो रिक्शास उनसे बात करें, मुझे बताएं रिक्शा चलाते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे भी 1-1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल ही हुआ है। अच्छा मीटर वाले रिक्शास में जी और बाकी बगैर मीटर के रिक्शे में जी। किराए में कितना फर्क आप समझते हैं कि आता होगा? जो इनके ऊपर बात है ना कि मीटर लगा रहे तो क्या किलोमीटर देंगे, क्या किलोमीटर देंगे, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि किलोमीटर पे कितने पैसे होने चाहिए तो आप लोगों का फायदा होगा? वैसे तो सुनने में आएगा 70 रुपए किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट देखो क्या इशू कर देती है, उस हिसाब से पता चलेगा। और फिर ये कि गैस के रेट जो एक जगह रहते नहीं है, कभी अप होता है कभी डाउन, कभी एकदम 100 बढ़ जाते हैं, कभी 50 बढ़ जाते हैं। एक रेट हो तो चलो मीटर का भी बंदा लगा ले, कोई मसला नहीं है। तो अब ये ऐलान ही किया गया है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये ऐलान कर दिया जाए कि मीटर्स लगवा लें रिक्शों में, वरना आपका रिक्शा नहीं चलेगा। वो तो लगवाने को मना नहीं है, बंदा हर रिक्शे वाला लगा लेगा, वो बात नहीं है। लेकिन ये कि एक रेट एक जगह हो तो बंदा लगाने को भी मना नहीं करे ना। अब रेट अभी दिन में कुछ है, कल कुछ है, कुछ रेट का वो हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा जैसे हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लोगों के पास बहुत आ गए हैं। अब प्राइवेट कैब्स भी चल रही हैं, प्राइवेट रिक्शे भी चल रहे हैं और प्राइवेट बाइक्स भी चल रही हैं। आप लोगों का काम कितना आपको लगता है कि मुतासिर होगा? ये चीज़ें बढ़ेगी, काम तो मुतासिर होता है उसमें, ये बात नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ जाएंगी, अब सवारी का हिसाब हमारा होता है, जो है सवारी वो तो है। अगर जैसे रिक्शे बढ़ गए, अब चिंचियाँ बढ़ गई, उस हिसाब से काम डाउन हो जाता है। तो अब अगर आप मीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे तो पैसे तो फिर सवारी आपको कम ही देगी, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह। मतलब कहने का मकसद है कि अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 70 रुपये किलोमीटर का हिसाब है। अगर गवर्नमेंट 70 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देती है तो ये कि उसमें मैनेज कर लेंगे। मीटर वाले रिक्शास का ऐलान किया जाने वाला है कुछ दिनों में। हाँ मेरे को ये पता चला है कि मीटर वाला रिक्शा लगेगा, इंशाल्लाह वो लग जाएगा। उससे आपको कितना फायदा और नुकसान होगा? अब वो देखेंगे क्या नुकसान है क्या फायदा, फिर उसके बाद पता चलेगा हमारे को क्या फायदा होगा क्या अगर नुकसान। तकरीबन 70 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होते हैं, जी जी, फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी वो गैस के ऊपर है,
अब गैस कितने पे चल रही है, क्या किलो पे चल रही है? 400 रुपये किलो है, 450 रुपये किलो है, 500 रुपये। अभी मैक्सिमम गैस बढ़ चुकी है, गैस 500 रुपये तक पहुँची है। अब बंदा क्या कमाएगा? सवारी कौन देगा 250-250 रुपये? कौन जाएगा 250 रुपये में? अब हमारी वो सवारी 250 रुपये वाली हम लोग 300 रुपये बोलेंगे तो फिर भी नहीं देती, बोलती हम लोग तो 200 में आए। ऐसा है, तो ये आप कह रहे हैं गैस पर जो है गैस के ऊपर है मैक्सिमम, जो भी मामला है वो गैस के ऊपर है। गैस जरा कम हो जाए तो हम कमी पे ले आते हैं, ठंड और ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा पे लेके आना पड़ता है। रिक्शे चल रहे हैं, ऑटो रिक्शाज शहर भर में, ये लोग शिकायत करते हैं कि ये पैसे ज्यादा लेते हैं। लेते हैं ज्यादा, कितने ज्यादा लेते हैं? पहले 20 रुपए थे यहाँ के, अब 30 रुपए। पहले जो 400 रुपए थे, जब 30 रुपए किए, अब पेट्रोल सस्ता हुआ, वही 30 रुपए, मतलब तो वही 30 रुपए। अब 311 रुपए 10 रुपए है पेट्रोल, वही 30 रुपए ले रहे हैं जो 400 रुपए था पेट्रोल। अब 150 रुपए यहाँ से लालू खेत के, जो 400 रुपए था ना पेट्रोल, जब 150 रुपए थे, अब 311 रुपए 310 रुपए, जब भी 150 रुपए। आप कह रहे हैं जब पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो ये रिक्शे वाले नहीं पैसे नहीं, कम, बिल्कुल भी नहीं, एक आना कम नहीं करते। तो आप लोग बोलते नहीं है इनको कि तो कम? क्या करें, उतर जाओ नीचे, बदतमीजी करते हैं ना ये। उतर जाओ नीचे। ये लोग तो कहते हैं बदतमीजी नहीं करते, नहीं नहीं, करते हैं, सब करते हैं, मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल फायदा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी हम देख रहे हैं कि अभी मीटर कोस्ट गार्ड के पहले थे 20 रुपए, अब 30 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा हो गया। अब 311 रुपए है पेट्रोल। वो कह रहे हैं मैं गैस पे चलाता हूँ। यही तो मसला है इनका, जब गैस पे होता है तो पेट्रोल पे होता है, जब गैस पे लोड आवाम पे ही है, ये सवारी लोड आवाम पे ही है। सवारी के लिए परेशानी है। सवारी बिल्कुल परेशानी सवारी के लिए, बिल्कुल। तो ये अब देख रहे हैं अब मीटर मजदा वाले भी है, वो भी ज्यादा किराया ले रहे हैं, अब ये सब ले रहे हैं ज्यादा किराया, कम कोई नहीं कर रहा। तो ये जो कह- बढ़ा था किराया वो बढ़ गया, बाटा रेट हो गया। अभी कहते हैं किसी इनको का भी एक नहीं दिन है। का प्रॉफिट जो है 1000-1200 रुपए होता है इनको। ये कह रहे हैं हमें 1000-1200 में क्या करें, हमारे भी तो घर के अखराजात हैं। कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है इनका, ये सब कुछ सब बच रहा है इनको, ये सब बच रहा है। अच्छा, अब ये मीटर वाले रिक्शे आ रहे हैं, ये सही है, सही है ये ये? गवर्नमेंट ने ये किया ना कि ये सब रिक्शे बंद करके मीटर वाले, वो पुराने जमाने वाले मीटर वाले रिक्शे होते थे, वो बेस्ट थे। अच्छा, पुराने वाले जो हाँ। मीटर वाले रिक्शे होते थे वो जरा आवाम को बताए ना कैसे काम करते थे, ताकि वो तो मीटर पे चलते थे, किलोमीटर पे चलते थे, किलोमीटर का हिसाब होता था उनका। अब वही सही है रिक्शे, किलोमीटर वाला, मतलब उसका किलोमीटर का क्या रेट होगा ये सरकार तय करती ये है। सरकार तय करेगी। तो उससे इनको ये कह रहे हैं हमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक आने का भी नुकसान नहीं होगा, आवाम को लेकिन फायदा नुकसान होगा। आवाम को लेकिन आवाम फायदा को तो होगा। फायदा करे ना, आवाम को फायदा, आवाम का नुकसान है, आवाम का तो कोई फायदा नहीं है। मीटर वाले रिक्शों से तो आवाम को थोड़ा फायदा होगा ना, पता चल जाएगा कितना पता है। चल जाएगा कितने किलोमीटर चला और कितना गैस चला और कितना पेट्रोल चला, दूध का दूध पानी का पानी, कैसे नुकसान होगा इनको, कोई नुकसान नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप लोग 300, 400, 500 रुपए, 1000 रुपए ले रहे होते थे। जी जी। अब ये लोकल रिक्शे क्यों चल रहे हैं यही वाले? तो लोकल लक्ष्यबाजी सूरत में चल रहे हैं ना, कि कोई अफोर्ड करता है डायरेक्ट का किराया, कोई नहीं कर पाता, ठीक है ना। जिसकी सरकारी नौकरी है वो चला भी जाता है, जो मजदूर तबका है वो तो ये चिंची रिक्शों में बैठ के सफर करता है, कि 30 रुपए 20 रुपए में हर कदम पर जाके सवारी उतर जाती है। अब ये वाले जो रिक्शाज हैं इनमें मीटर लगेंगे, तो ये इस ऐलान के बारे में पता है आपको? मीटर का इशू तो ऐसा है कि पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान करती है लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, महकमे के लोग हैं, जो 100 200 300 रुपये लेके रोकते हैं साइड में, 100 रुपये रखेंगे चाय के और चल मेरे पे आगे आगे छोड़ देते हैं कि आप ले जाएं इसको गाड़ी को। कोई 500 ले लेता है, कोई 100 रुपये देता है और ट्रैफिक वाले छोड़ देते हैं गाड़ियों को। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर मीटर वाले रिक्शे लग भी जाते हैं तो भी ये जो 100-50 लेने वाला सिलसिला है ये इसी से काम चला लेंगे लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये इंडिया तो है नहीं जहाँ मीटर का सिस्टम चलता है, ये हमारा पाकिस्तान है, आपको पता है, हर बंदा पैसे के ऊपर बिक जाता है यहाँ पर। नहीं तो आप मीटर वाले रिक्शा अगर सरकार कह रही है तो आपको लगता नहीं है, जैसे कैमरास के बारे में लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ भी वो नहीं भी है। तो हुआ ना? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लोग फिर भी सिंगल तोड़ रहे हैं। इन कैमरे लगे हुए, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए, फिर भी लोग सिंगल भी तोड़ देते हैं, कोई अपनी मर्जी से टर्न हुआ था, कोई इधर से कोई आप कह रहे हैं कि बस ये ऐलान ही है, फायदा कुछ नहीं होना फायदा इससे। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकारी महकमे ऐसे हैं जो पैसे लेके बिक जाते हैं हमारे। अच्छा, जो आज से अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, जब ये मीटर वाले रिक्शे चलते थे, ऐसा नहीं है नहीं चलते थे, चलते तो थे तब भी, उससे आवाम को फायदा आपको लगता नहीं है होता होगा? मैं 2014 से रक्षा चला रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि अभी तक मीटर किसी रक्षे के अंदर चलता हुआ। 2014 से मैं खुद रक्षा चला रहा हूँ, मैंने नहीं देखा किसी रक्षे में मीटर ऑन चल रहा हो। तो अभी अगर मीटर लगता है और मीटर चेक होता है
तो आप लोगों का रिक्शे वालों का नुकसान होगा या फायदा है? नुकसान तो जब होगा ना जब गवर्नमेंट हमें फ्री के अंदर मीटर इशू कर दे। अच्छा, फ्री में इससे मीटर- पहले नंबर प्लेट पे इशू आया था, जिसके अंदर सामने सूबाई असम्बली के अंदर MP जितने भी हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि आप पैसे ले रहे हैं इनसे, आप इनको नंबर प्लेटें फ्री में दें, तो आप इसी तरीके से मीटर हमें फ्री में दें, हम लगाएंगे मीटर को और चलाएंगे। बिल्कुल। मीटर वाले रिक्शाज आवाम के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? फायदेमंद तो है, नुकसान क्या है, फायदेमंद ही है, लेकिन ये तो चलेंगे नहीं ना। इधर हम लोग चलाते हैं, यहाँ पे लड़के चलाते हैं लोकल में। लोकल में हमारे को ज़्यादा होता है बेनिफिट। बाहर मेन रोडों के ऊपर चलने नहीं देते, हमारे को जगह जगह पे रोका जाता है, पेपर लाओ, कागज़ लाओ, फिटनेस लाओ, इसलिए हम बाहर की तरफ रुख ही नहीं करते। अंदर वाले रूटों पे इसलिए चलते कि यहाँ पे कोई हमारे को रोकता नहीं, वो ज्यादा पूछने वाला नहीं। पूछने तो वाला अगर ये तमाम तर रिक्शा बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ वो रिक्शे जिनके अंदर मीटर लगे हुए हैं सिर्फ वो रिक्शे चलेंगे, ऐलान तो ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हो जाता है आप लोगों को कितना नुकसान होगा? बात ये नुकसान नफे की बात नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। अगर मीटर लगवा दें तो पाबंदी से हर रिक्शे में लगना चाहिए। असूल तो ये, अब 2 रिक्शों में मीटर लगा और 4 रिक्शे बगैर मीटर के चल रहे हैं तो वो भी रूल तो ना हुआ, फिर वो तो एक जैसी बात हो गई। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही निज़ाम चल रहा है, कहते हैं करता कोई नहीं हमारे। अच्छा, अभी जैसे मैं भाई से बात कर रही थी तो ये कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ बाकी मामलात में होता है कि 100-50 दे के आप छूट जाते हो, नहीं, अगर मीटर भी लगता है तो भी ऐसा ही होगा। 150 वाली कोई कहानी नहीं, ना कोई पकड़ता है 150 के लिए, ना कोई छोड़ता है हमारे को। पर जब हम रूल तोड़ते हैं, रोड के जो रूल हम तोड़ते हैं तो उसकी बिना पे फिर हमें पकड़ा जाता है, फिर उसका चालान दिया जाता है बाकायदा कि भाई ये चालान है, इसको पे करो, उसके बाद अपनी गाड़ी रिलीव करवाओ। अच्छा, आपको लगता नहीं है ये लंबा प्रोसेस है, मीटर लगना, फिर तमाम तर रिक्शों का डेटा कलेक्ट करना, कितने रिक्शे हैं, कितने कर रजिस्टर्ड नहीं हैं? पाएगी, है तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे खुद नहीं उतरेगी कि सब गाड़ियों पे मीटर लगाए जाए। तो चंद गाड़ियों पे मीटर लगवाएंगे, फिर उसके बाद वो भी भूल जाएंगे, फिर हफ्ता एक चलेगा निज़ाम, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। फिर कोई ना कोई पूछने वाला, ना कोई खींचने वाला। निज़ाम तो ऐसे ही कराची शहर का। आप कह रहे हैं कि ऐलान हो जाते हैं, उस पर अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाता। आप मुझे ये बताएं एक बात मैम, इससे पहले कितने ऐलानात हुए, कितने वो मुहिमें चली, कौन सी पूरी उतरी? कोई पूरी नहीं उतरी। आवाम फिर वहीं की वहीं खड़ी हुई, परेशान खड़ी हुई। ऐसा ही ठीक हो गया। आवाम की आवाज़ कोई नहीं बनता, लेकिन आवाम के लिए रूल बहुत निकल आते हैं। गरीब आवाम जो है वहाँ का वहीं है, अमीर आगे से आगे बढ़ रहा। हम लोगों के लिए रूल निकालने के, हम तो बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, जो कमाया नसीब है हमारा। हम तो अल्लाह तवक्कल निकलते हैं ना। बाकी जब रूल निकलते हैं वो हमारे लिए निकलते हैं, अमीर किसी के लिए। गाड़ी है, पराडो है, कोई रोक के तो दिखाओ उसे, सलूट जाने दो आगे, भले अंदर कोई भी बैठा हुआ, थोड़ा मुसल्ली भी बैठा हुआ तो उसको सलूट, गाड़ी को सलूट है, बंदे को नहीं है। पैसों को सलाम है। हाँ ना मेरी बहन। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं रिक्शा मीटर्स के हवाले से कि शहर भर में सिर्फ वो रिक्शा चलेगा और रिक्शा वही चलेगा जिसके ऊपर मीटर होगा, ताकि जो है वो इससे फ़ायदा हो सके। डेटा कलेक्ट करना और बाकी मामलात को जो है वो बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना, वो एक लंबा प्रोसीजर डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पर हम आवाम और रिक्शे वालों से बात कर रहे हैं, उनसे मजीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मीटर रिक्शास के हवाले से और किस तरीके से इसको जो है वो देखा जाएगा। जो मजीद आवाम यहाँ पर मौजूद है उससे बात करें। ऑटो रिक्शास वगैरह चल रहे हैं, इनके ऊपर मीटर लगाने का ऐलान हुआ है। मीटर लगाने का वो तो गवर्नमेंट ने किया, जो करेगी सही करेगी। तो अब ये अगर मीटर लगते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से सवारी को भी समझ आएगी कि कितने पैसे हमारे बने हैं। आपको लगता है ये सही है ताकि आवाम को फायदा हो सके? आवाम को तो आज तक फायदा नहीं हुआ जो अब होएगा। आपको लगता है आवाम को फायदा नहीं होगा? क्यों? आवाम तो शुरू से रगड़ती आ रही है, क्या फायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला, दलालत के सिवा कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो लोग जो शिकायत करते हैं कि रिक्शा वाले ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं, आवाम को लूट रहे होते हैं। ज्यादा तो खैर नहीं ले रहे, वहाँ से हम वहाँ से बैठे हैं अपना चेक पोस्ट से, यहाँ टिकर आए हैं, 30-30 रुपए लिए। ये तो चिंची रिक्शा की बात कर रहे हैं ना, अभी जो ऑटो रिक्शा चल रहे होते हैं वो तो उनकी मर्जी है। वो अब गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, वो क्या करेंगे बेचारे। आपको लगता है कि मीटर लगने से आवाम को फायदा होगा? लगने चाहिए मीटर? देखो मुझे तो नहीं लगता है कि आवाम को फायदा हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। रिक्शे चलते हैं और लोग शिकायत करते हैं, सवारी शिकायत करती है कि रिक्शे वाले पैसे बहुत लेते हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? जब महंगाई होगी तो रिक्शे वाला ज़्यादा ही लेगा। अभी खाली ये तो नहीं है कि गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगा है। तो वो बेचारी जो सवारी बैठ रही है उसके लिए भी तो महंगाई है। क्या करना चाहिए, ये महंगाई तो है, हर बंदा परेशान है।
अच्छा, पहले के दौर में हम देखते थे मीटर वाले रिक्शे चलते थे, वो देखे आपने? नहीं, मेरे दौर में तो मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि मीटर वाले रिक्शों का ऐलान हुआ है कि वो रिक्शा सिर्फ चलेगा शहर भर में जिसके ऊपर मीटर लगा होगा। इससे आपको लगता है आवाम को थोड़ा सा फायदा होगा? शायद हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे आज से हम काफी टाइम पीछे चले जाएं तो कराची शहर में हमने देखा है कि मीटर वाले रिक्शा चलते थे, तो मीटर के हिसाब से लोगों को नॉलेज होता था कि 1 किलोमीटर पर कितने पैसे हमारे बन रहे हैं और हमसे जो है वो सही से चार्जेस लिए जा रहे हैं। देखिए, वो जो मीटर पहले एक दौर के अंदर लगे होते थे ऑटो रिक्शों में, इस पे जो है वो लगाना बेफजूल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 6 सीटर है और 9 सीटर रिक्शे ज़्यादातर चलते हैं। इसमें अगर 9 बंदे बैठ के जा रहे हैं तो क्या कैलकुलेशन होगी कि एक बंदा अगर एक स्टॉप पे रुकता है तो कितने पैसे उसके चार्जेस होंगे, क्योंकि मीटर जो है वो आपको यहाँ से बता रहा है। अगर एक यहाँ से अगर कोई गाड़ी चलती है और कैंट स्टेशन पे जाती है तो वो उसका एक अमाउंट बताता है। ये एक दौर था जब काली पीली टैक्सियाँ चलती थी तो उसके अंदर ये मीटर लगा होता था। जो प्राइवेट रिक्शा करे उसके लिए ये सूटेबल है 3 सीटर के, भाई यहाँ से हमने जाना है गुलशन, तो गुलशन में जो मीटर चलेगा उसके हिसाब से आप पैसे दें। ये 6 सीटर और 9 सीटर जो है इसके अंदर ये कामयाब नहीं है जो लोकल पैसेंजर बैठते हैं। जैसे हमने देखा है 6 सीटर और जो 8 सीटर 9 सीटर है, इनको इलाकों तक महदूद कर दिया गया है। आपको लगता है कि इनको खत्म होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि इसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बहुत जाम है, दूसरा जो है रोड के हालात भी बहुत ख़राब हैं और ये लोग इन पे पाबंदी भी है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 3 सीटर होता है ऑटो रिक्शा, ये आप कराते हैं जी, उस पे कितना बनता है? ये तकरीबन लेते हैं 200-250 रुपए लेते हैं। 200-250 रुपए। अच्छा, तो अगर हम जैसे देख रहे हैं कि अभी मीटर वाले रिक्शे लगाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो अगर रिक्शों में मीटर लग जाता है सवारी के लिए कितना सूटेबल है ये? पहले केसीआर रिक्शे चलते थे, उनमें मीटर लगा होता था, तो मीटर में अल्ट्रेशन होती थी, मीटर तेज भी हो जाते थे। अच्छा, मीटर के अंदर भी अल्ट्रेशन हो जाती है? हो जाती है, मतलब ये कि अगर मीटर भी लगता है फिर भी कोई ना कोई इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये कराची शहर हमारा पाकिस्तान है, आपको पता है। क्योंकि अगर जाकर 100 रुपए सवारी बन रही है ना तो आपको 150 रुपए मीटर शो करके बता देगा। अच्छा, लेकिन अगर किलोमीटर के हिसाब से है कि यहाँ से अगर 1 किलोमीटर 70 रुपए है, तो उससे भी आपको लगता है कि आवाम वो फिर सही, अगर मीटर जायज हो तो, मीटर में अगर अनलीगल काम ना हुआ हो तो फिर तो सही है। अगर मीटर के अंदर ही आपने उसमें अगर वो अल्ट्रेशन की हुई है तो वो तो बेकार है। तो कह रहे हैं आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि मीटर के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। होता है। शहर भर में रिक्शा का जाल बिछा हुआ है। अक्सर ये होता है कि ऐलान होता है कि ये जो 6 सीटर्स हैं या चिंची रिक्शाज हैं, इनको इलाकों तक महदूद कर दिया गया है। पहले तो ये बताएं कि चिंची रिक्शाज के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये होने चाहिए जो इलीगल रिक्शाज हैं या नहीं होने चाहिए? बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप इस वक्त यहाँ खड़े हैं कोरंगी 2.5 नंबर पे, ये तो अभी यहाँ ये सार्जेंट खड़े हुए हैं तो थोड़ी ज़रा यहाँ सूरत हाल काबू में है, वरना तो यहाँ पैदल चलना भी महाल होता है और एक गाड़ी तक के भी गुजरने की जगह नहीं होती। और यही सूरत हाल कोरंगी 5 नंबर के स्टॉप पे ऐसा ही है। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है इनकी वजह से। इससे तो बेहतर था कि बड़ी गाड़ियाँ चलती थी, उससे फिर भी रोड पे चलने की जगह होती थी, ट्रैफिक भी सही होता था। इनकी वजह से तो रोड पे बहुत परेशानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया है मीटर वाले रिक्शाज का, कि जैसे पहले हम देखते थे कि गाड़ियों में या रिक्शाज में मीटर लगा होता था और उसके हिसाब से चार्ज किया जाता था। आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा से मीटर वाले रिक्शाज चलते हैं तो इससे सवारी को फायदा होगा? मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मतलब अगर पर किलोमीटर के हिसाब से फिक्स चार्जेस रख दिए जाते हैं कि 1 किलोमीटर पे 70 रुपए, उस पर भी डिपेंड करता है ना कि चार्जेस क्या फिक्स किए जाते हैं। अब अगर तो उस पर चार्जेस बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिए जाएं तो वो तो फिर आवाम का ही नुकसान है, और अगर कोई रीजनेबल चार्जेस रखे जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो फायदा होगा। जैसे हम BRT को देखते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वाइट रेड बसेस हैं, वो उनका फिक्स्ड किराया है और मुझे लगता है कि लोग उससे खुश भी हैं कि रीजनेबल है। बस वो BRT का भी सिस्टम ये है कि जब शुरू में चली थी काफ़ी उनकी सर्विस बेहतर थी, अब तो उनको भी W11 बना दिया है। अब तो माशाल्लाह लोग लटक के जा रहे होते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है, टोटल 20-22 सीटें उसके अंदर। उससे बेहतर तो जो पहले कोरंगी में 17 की बसें चलती थी वो बेहतर थी। वो भी इतनी बड़ी गाड़ी थी, उसमें तकरीबन 70-80 सीटें होती थी। अभी ये इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर सिर्फ 20 या 22 सीटें होंगी मुश्किल से, बाकी सारे लोग तो खड़े होके जा रहे होते। सब आवाम परेशान है। सर जी, मुझे ये बताएं सबसे पहले, ये जो चिंची 4 सीटर 6 सीटर 8 9 सीटर ये जो रिक्शों की भरमार है, इससे ट्रैफिक के दबाव में कितनी मुश्किल हो जाती है, कितना बढ़ जाता है दबाव? पीक आवर के टाइम तो बिल्कुल रोडों पे बड़ी रश होती है, फ्लो है, दबाव तो है, आपके सामने रोड को हमने चलाना है, बस मैनेज कर रहे हैं।
कोई चालान बालान का हमें अख्तियार है नहीं। और ये जो रक्शे हैं 1 बाय परमिट और इनके पास अपनी फ्रेंड साथ में ये लेके घूम रहे हैं। तो ये आपको आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चालान करने की अथॉरिटी नहीं है आपके पास, तो हम आप इनको मैनेज करना है, क्योंकि ये तो सुनते ही नहीं है बात को। नहीं, ये हम आपके सामने सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, यूनिफॉर्म में इंशाल्लाह सुनेंगे। थोड़ा पहले मेहनत ज्यादा अभी ज्यादा करनी पड़ती है, पहले कम करनी पड़ती थी। अच्छा, आप ज्यादा करनी जब पड़ती। चालान होता था तो अख्तियार होता था, गलत है पर्ची दी अगला चला गया। अब ये बताएं मुझे कि जैसे हम देख रहे हैं कि फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में तमाम तर जितने भी रिक्शास हैं इनके ऊपर मीटर लगाए जाएंगे, और वो अगर हम देखें अगर मीटर वाले रिक्शास चलते हैं तो इनके रूट का भी तयन किया जाएगा, इनके स्टेशन भी फिक्स किए जाएंगे। उससे आपको लगता है आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी? बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और मीटर तो पहले भी जो पुराने रक्शे थे केसीआर में पैसेंजर के लिए उसमें होते थे कि जहाँ तक जा रहा है मीटर पे अपना किराया पे करता था। अभी तो तुक्के वाला काम है, किलोमीटर है 2 है, भाई 30 देने, आप इधर उतरो या नासिर पे उतरो। बहरहाल मीटर से जो है ना हम पब्लिक को किराए के हिसाब से रिलीफ मिलेगा। अच्छा, किराए के हिसाब से तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से हमने देखा है कि जो BRT बसेस हैं उनके स्टॉप का तयन हुआ है, इसी तरीके से रिक्शा जो है इनका भी तयन होगा कि ये स्टेशन है सिर्फ यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर उतरेंगे। इससे आप लोगों को कुछ फायदा होगा? नहीं, हमारा फायदा उसमें क्या है, उसमें यह है कि जाहिर है अगर उनका स्टाफ है यहाँ रुकना नहीं है तो वो नहीं रुकेगा, सीधा जाएगा। जो स्टाफ है स्टाफ पे ब्रेक देगा। अभी तो लोकल के हिसाब से चल रहा है, कहीं उतार रहा है कहीं उठा रहा है। अगर उस पर अगर रूट मिलेगा, स्टाफ मिलेगा तो स्टाफ पे वो अपना रुकेगा, तो उसमें ट्रैफिक में फर्क पड़ेगा, ट्रैफिक में फर्क पड़ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह बरायो साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात हम कर रहे थे ट्रैफिक के दबाव की। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे रिक्शास के हवाले से, और कराची शहर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रिक्शास चलते हैं, और कराची में जो ट्रैफिक की ज़रूरत है, जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं, और कराची वाले उसको अवेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ख़ास तौर पर हम ऑटो रिक्शास की बात करें तो वहाँ पर लोगों की जानिब से शिकायत की जाती है कि मनमानी कीमतें जो हैं वो सवारी से चार्ज की जाती हैं, और सवारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है पीक आवर्स में, जो जहाँ पर उनको या तो ऑफिस पहुँचना होता है या फिर जो है वो उनको ऑफिस से घर पहुँचना होता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारे शहर में हम देख रहे हैं कि इलीगल रिक्शास चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी रोकथाम के लिए बहुत सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि अब सिर्फ कराची शहर में आने वाले कुछ दिनों में बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग करके ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप जो है वो कराची शहर में सिर्फ और सिर्फ मीटर वाले रिक्शा चलेंगे, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले चलते थे, ताकि मीटर के हिसाब से आवाम से जो है वो किराया चार्ज किया जा सके, जिससे आवाम को सवारी को जो है वो फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ एक सवारी के बीच में और जो रिक्शा ड्राइवर है उसके बीच में जो एक बहस मुबाहिसा होता था वो भी किसी न किसी हद तक कम होगा। और साथ ही साथ इनके स्टेशन का तयन किया जाएगा, ये लोग वहीं से सवारी को बिठाएंगे और वहीं से सवारी को उठाएंगे, ताकि ये जो शोर है या ये जो दबाव है ट्रैफिक का, इसको भी किसी ना किसी हद तक जो है वो कम किया जा सके। आवाम का कहना यही है कि फैसला कर दिया जाता है, अनाउंसमेंट्स कर दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरीके से हो नहीं पाती, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो खास भरोसा है नहीं। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि ये सब कुछ दोबारा से होगा और आवाम का फायदा होगा, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।